हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। हम इस सीरीज में ग्रामर चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें ग्रामर के सभी रूल्स पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने नाउन पढ़ा है और नाउन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे उसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व भी किया है। अब पढ़ रहे थे प्रोनाउन। यह इसका पार्ट 9 है, यानी कि क्लास 9 है। ग्रामर वाइज चैप्टर सीरीज का क्लास 9 है और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन के पिछले 3-4 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका जो लास्ट, इसमें जितने सारे रूल्स है वो डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा और प्रोनाउन के साथ साथ प्रोनाउन के जितने सारे उसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स यहाँ पे पढ़ लिया और टाइप्स से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसके रूल्स क्या क्या हैं वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, यानी कि यदि प्रोनाउन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे ज्यादा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। और यह क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल एरर में आपको देखने के लिए मिलता है, जिसे कि हम कॉमन एरर कहते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। और यदि अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। तो प्रोनाउन इन रिलेशन विद टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहला जो रूल हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। इसमें कहता है कि जब दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है यह आप पहले अच्छी तरीके से समझ जाए। कोई भी सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब जब तक मिले तो वो एक छोटा सा सेंटेंस बनता है और उसके साथ ऑब्जेक्ट मिल जाए तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब, किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का वर्ब यूज होगा, किस प्रकार के वर्ब के साथ किस प्रकार का सब्जेक्ट यूज होता है और इसका रिलेशन प्रोनाउन से किस तरीके से, यही इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जब दो सब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान दें जितने सारे वर्ड्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज, विथ, along with और together with and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, इन सब से कोई सेंटेंस क्या किया जाए, ऐड किया जाए, यानी कि जोड़ा जाए। जब इन सब से कोई सेंटेंस जोड़ा जाए तो जो सब्जेक्ट होगा वो मतलब केस वन, पोसेसिव केस वन सब्जेक्ट के ही अनुसार होगा। मतलब कि फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे रीता एज वेल, इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है क्या है, वो रीता। तो इस यहाँ पे इसके साथ जो यूज किए जाने वाला वर्ब है या फिर यहाँ पे यूज किए जाने वाला यह प्रोनाउन है, यह आपके फर्स्ट जो सब्जेक्ट है इसके ही अनुसार होगा। तो इसका यही मतलब है, जब भी कोई सेंटेंस एज वेल एज, विथ, along with, टुगेदर विथ, एंड नॉट और ये जितने सारे दिए गए हैं तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब भी इस यूज किया जाएगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही बाकी जितने सारे यहाँ पे केस हो या फिर वर्ब हो, एक्जुलरी जितने सारे हैं वो फर्स्ट सेंटेंस के अनुसार किया जाएगा यूज, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, जैसे एग्जांपल देखें, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। तो यानी कि सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रीता है। रीता और एज वेल एज से यह दोनों जुड़ा है, हर फ्रेंड्स। तो हर फ्रेंड्स तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, लेकिन यह रीता क्या है, सिंगुलर। तो इसके लिए यहाँ पे हैज का यूज करेंगे और यहाँ पे रीता फीमेल है और फीमेल के लिए यहाँ पे हम हर का यूज किए हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको एसएससी में, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। जब भी एज वेल एज और बाकी सारे जितने सारे जो हैं इनके साथ जुड़ेगा कोई भी दो सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट, तो जो भी यूज किया जाएगा यहाँ पे आपको वर्ब या फिर जो प्रोनाउन वो आपको केस जो यूज किया जाएगा वो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज किया जाएगा। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड रीना along with her sister is doing। तो यहाँ पे माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे यूज का तो यूज किया गया है, उसके साथ जो हर का यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, माई फ्रेंड रीना के लिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे जब भी यूज किया जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज किया जाएगा। सेकेंड नंबर रूल देखते हैं, आइदर और। सेकेंड रूल है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉन बट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आइदर और नाइदर नॉर। ओके, और नॉट ओनली बट आल्सो भी। ये जब तीनों किसी से कोई सेंटेंस जोड़ा जाए, यानी कि दो इससे सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, तो जब भी इसके बाद आने वाला जो केस होगा पोसेसिव केस, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नियरेस्ट, यहाँ पे ध्यान दें, नियरेस्ट यानी कि जो भी केस का मतलब होता है जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे हर का यूज देखा है,
ठीक, तो वो आपको यूज होगा सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से, जैसे कि नाइदर द स्टाफ मेंबर्स और नॉर द मैनेजर। तो यहाँ नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, कौन सा, यहाँ पे जुड़ा है आपको स्टाफ मेंबर्स, और जो सेकंड जुड़ा है द मैनेजर। तो यहाँ पे यह देखते हैं यह किस प्रकार का सब्जेक्ट है, यह आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे प्लूरल यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब नाइदर और नॉर का यूज किया जाए तो बाद वाले सब्जेक्ट यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो है आपका यह द मैनेजर। और द मैनेजर कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो यहाँ पे हम लोगों ने वाज का यूज कर दिया। यदि प्लूरल रहता यह तो हम यहाँ पे वेयर का यूज करते। ओके, तो यहाँ पे वाज का यूज कंप्लीटली सही है। अब उसके बाद जो यहाँ पे पोसेसिव केस हीज का यूज किया गया है, यह किसके लिए आया है, द मैनेजर के लिए आया है। क्यों, अभी आप लोगों ने देखा जब भी कोई सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, तो जो भी यहाँ पे पोसेसिव केस होगा या फिर यहाँ पे वर्ब होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यह सब्जेक्ट तो दूर हो गया, यह दूर हो गया, और यहाँ पे जो सेकंड सब्जेक्ट है, यानी कि इस तरीके से माने कि आपको सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको यूज करना है। ओके, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इससे मतलब हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, यह भी इंपॉर्टेंट है। ईच एवरी आइदर, ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन, ये यदि किसी सब्जेक्ट में पोसेसिव केस के रूप में तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। इनका यूज जब भी हो तो इनका यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझे, रूल को वहां पे छोड़ दें। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बॉट हिज लगेज। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हिज का यूज किया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था यानी कि वहां पे नाइदर का था, एक्चुअली में यहाँ पे जो था देयर का यूज किया गया था, ठीक, और देयर को मैंने सुधार करके यहाँ पे हिज कर दिया था, इंप्रूव करके। तो यहाँ पे हिज का ही यूज होगा, तो मतलब यदि देयर रहता तो यहाँ पे हिज का यूज होता। कब, जब यह पोसेसिव केस का यूज थर्ड पर्सन के रूप में ही हो। जैसे यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, क्या है दो ब्रदर्स, तो दो ब्रदर्स तो आपको प्लूरल हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे देयर का ही यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। नाइदर ऑफ द टू पर्सन यानी कि दो ब्रदर्स में से कोई नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हिज का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं एक और, ईच वन ऑफ अस, यहाँ पे ईच का यूज किया गया है। ईच यानी कि प्रत्येक, और प्रत्येक का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए किया जाता है। ओके, तो ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली, नहीं, यहाँ पे आवर का यूज जो है वो गलत है, यहाँ पे हिज का यूज किया जाएगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। ईच के लिए हिज का यूज करते हैं, ओके, आवर के स्थान पे हम हिज का यूज करेंगे। तो इस रूल को भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 कहता है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो है यह रूल नंबर 4 है। यानी कि जैसे कोई कलेक्टिव नाउन है, जैसे ज्यूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। आर्मी, फ्लीट, क्रू, ये जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे समूह का बोध हो, तो इससे समूह का बोध होता ही है, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट, इटसेल्फ या इट्स का प्रयोग जरूरत के अनुसार होता है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। द ज्यूरी हैज गिवन, ज्यूरी का मतलब होता है जज, जजों का बेंच होता है, जिसमें बहुत सारे जज होते हैं, उनका एक बेंच बनता है, मतलब बहुत सारे जज मिलके एक, जैसे 5 से 10 मिलके बनते हैं, तो उसे कहा जाता है ज्यूरी। ओके, जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, तो यहाँ पे द जूरी क्या हुआ, द जूरी जब मिलके बना तो यहाँ पे यह सिंगुलर के रूप में हम इसे यूज करेंगे, द जूरी का। जो इसमें तो होते हैं जूरी का मतलब इसमें अगर 5 जज भी हो, लेकिन 5 जज मिल के एक जूरी का निर्माण करते हैं तो ये कलेक्शन हो गया। तो कलेक्शन के लिए हमेशा एक के रूप में उसे देखते हैं, तो यहाँ पे देयर करना यूज करके हम यहाँ पे इट्स का यूज करेंगे, तो यह सेंटेंस इनकरेक्ट है और यह सेंटेंस करेक्ट है। ओके, तो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ओके, यहाँ पे द ज्यूरी के अनुसार यहाँ पे इट्स का यूज करेंगे, यही इस रूल में इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 को देखते, यह भी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे सेपरेट इंडिविजुअल, यानी कि जैसे कलेक्टिव नाउन ही हो, अभी आप लोगों ने देखा कलेक्टिव नाउन ही हो, ठीक, जैसे कि जूरी वर्ड ही था, ठीक, जूरी वर्ड ही था और इससे एक का बोध हो रहा था, यानी कि एक कंप्लीट का बोध हो रहा था, यहाँ पे हम सिंगुलर का यूज कर दिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसा मतभेद हो कि यह डिवाइडेड दिखे, यानी कि यह 2-3 पार्टों में बटा हुआ, जैसे उनके विचार हो या फिर
कुछ भी चीजें वो अलग अलग पार्ट में बट गए हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लूरल का यूज करेंगे और प्लूरल के रूप में दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का ही प्रयोग होता है। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, जैसे कि द टीम क्या है, यदि द टीम को हम लेके चले तो यहाँ पे तो यह सिंगुलर होना चाहिए। ओके, लेकिन सिंगुलर है भी, लेकिन जब इसके ओपिनियन जो है, विचार जो है वो डिवाइडेड इट्स ओपिनियन यानी कि अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि एक से अधिक, तो एक से अधिक के लिए हम प्लूरल का यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इट्स का यूज ना होकर यहाँ पे देयर का यूज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसे ध्यान में रखेंगे जब भी डिवाइड का बात आएगा, जैसे द ज्यूरी हैज डिवाइडेड देयर डिसीजंस, तो मैंने कि जो ज्यूरी है वो अपना जो अपने में खुद में ही डिसीजंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, किसी का मत पॉजिटिव हो किसी का मत नेगेटिव हो, तो उस सेंस में हम यहाँ पे प्लूरल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जोड़कर प्रयुक्त हो तो इसके लिए प्लूरल नाउन, प्लूरल एडजेक्टिव जैसे कि दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का यूज करते हैं। कैसे? राम एंड श्याम डू देयर वर्क, यह किस प्रकार से यूज किया? जब भी दो सब्जेक्ट, याद रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट 1 और सिंगुलर सब्जेक्ट 2, या जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं तो इसके साथ जब भी यूज किया जाएगा आपको वर्ब भी कैसा यूज किया जाएगा? वर्ब भी आपको प्लूरल यूज किया जाएगा, और उसके बाद जो पोसेसिव केस है यानी कि हिज, हेयर, देयर, तो ये सब भी आपको प्लूरल ही होगा, प्लूरल के अनुसार ही होगा। तो राम एंड श्याम जब दो जुड़ गए तो ये दो जुड़ के क्या बनते हैं? प्लूरल का निर्माण करते हैं, और प्लूरल के लिए यहाँ पे देखिए डू का यूज किया गया है, डज का नहीं, और यहाँ पे देयर का यूज किया गया है, तो यह सेंटेंस करेक्ट है। तो इसमें ध्यान रखेंगे जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हैं तब के लिए यह रूल है। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, यानी कि जैसे दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हो और पहले सिंगुलर नाउन के पहले द का यूज किया गया हो, लेकिन दूसरे के पहले जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया गया हो, तब की स्थिति में सिंगुलर प्रोनाउन या फिर प्लूरल सिंगुलर, सॉरी यहाँ पे जो मिस्टेक हो गया है, तो वहां पे आप हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। कैसे? जैसे कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, पर्सन के लिए यूज करना होगा तो करेंगे, और वही थिंग्स यानी वस्तु के लिए इट, इट्स, इटसेल्फ। किस प्रकार से? एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दो सब्जेक्ट को ध्यान देखते हैं, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। ओके, तो यह सब्जेक्ट 1 है, यह सब्जेक्ट 2 है, और दोनों एंड से जोड़े जाते हैं, और एक सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया गया है वो द, तब यहाँ पे जो है यह सिंगुलर के रूप में होगा। ईज का ईज किस प्रकार से है? तो ईज सिंगुलर है, और यहाँ पे देयर का यूज भी किया गया है तो यह प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर का यूज ना करके हम ईज का यूज करेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। वही है इसमें कि दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट के पहले द यानी कि आर्टिकल का यूज किया गया हो, और एक सब्जेक्ट के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया हो, और दोनों एंड से जोड़े गए हो, तो उस केस में हम हमेशा वर्ब सिंगुलर, और यहाँ पे जो पोसेसिव केस है यह भी हमेशा हिज के रूप में यूज करते हैं। वस्तु के लिए हमेशा हम इट्स का यूज करते हैं, और पर्सन के लिए हिज का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल है, वही रूल है इसमें है कि यदि जब दो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों आपको एंड से जुड़े हो और दोनों के पहले कोई एक आर्टिकल लगा हो जैसे कि द, तब यह जो होगा वो प्लूरल के रूप में यूज किया जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखते हैं। और प्लूरल के रूप में किसका यूज किया जाता है? प्लूरल के रूप में दे, देम, देयर, देयर्स या फिर देमसेल्फ, यदि प्रोनाउंस हो, एडजेक्टिव्स हो, जिस प्रकार से यूज किया जाएगा तो दोनों के पहले आर्टिकल आपको होने चाहिए। जैसे कि द सेक्रेटरी के पहले भी यहाँ पे द लगा है, और द ट्रेजरर के पहले भी यहाँ पे द का यूज किया गया है। डिड नॉट डू हिज वर्क, अब यहाँ पे हिज का यूज किया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे प्लूरल के रूप में देयर का यूज किया जाएगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। तो सेकंड सेंटेंस करेक्ट है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डिड नॉट डू देयर वर्क देमसेल्व्स। ओके, इसे ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रूल था, इससे जो है वो एसएससी में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा आपको पेपर्स में देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो।
ध्यान दें, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े गए हों और सिंगुलर नाउन्स के पहले ईच एवरी का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव या फिर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ना कि प्लूरल का। हम लोगों ने देखा था जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जोड़े जाते हैं तो इसके साथ प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों के पहले यदि ईच या फिर एवरी का यूज कर दिया जाए तो यह हमेशा क्या रहेगा, आपको सिंगुलर में रहेगा। जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन देयर प्लेस, तो यहाँ पे एवरी का यूज किया गया है और वाज का यहाँ पे देयर का यूज किया गया है। तो दे का प्लूरल फॉर्म होता है, दे के लिए प्लूरल फॉर्म के रूप में हम देयर का यूज करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे हमेशा हीज का यूज करेंगे सिंगुलर के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईच यूज किया गया है दोनों सब्जेक्ट के आगे, इसलिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10, मेनी ए प्लस सिंगुलर नाउन। मेनी ए प्लस सिंगुलर नाउन, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, इसका प्रयोग आपको हमेशा यदि सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिले तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ओके, ना कि प्लूरल का। तो इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मेनी ए सोल्जर, मेनी ए सोल्जर, ध्यान दे मेनी ए सोल्जर। अब मेनी देख के आप इसे प्लूरल के रूप में लेके यहाँ पे हैज की जगह हैव नहीं कर देंगे, क्योंकि हैज ही करेक्ट है, इसे सिंगुलर के रूप में ही हम ट्रीट करते हैं, ओके। मेट हिज, यहाँ पे हिज का यूज किया गया है जो कि सिंगुलर के लिए होता है, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमेशा याद रखेंगे मेनी प्लस ए और प्लस सिंगुलर नाउन का यूज होना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज नहीं होना चाहिए। तब इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर नाउन के रूप में ही यूज करेंगे, और जो पोसेसिव केस होगा इसके साथ या फिर जो हीज हर, ये सिंगुलर के रूप में ही हमेशा यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है 11 नंबर रूल है, आपको 11 नंबर रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब ध्यान दें, हम लोगों ने ईच और एवरी को पढ़ा है, लेकिन जब ईच ऑफ के बाद यहाँ पे जब भी कोई प्रोनाउन का यूज हो या फिर कोई नाउन का यूज हो तो वह या तो प्लूरल नाउन होगा वो या तो वह प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज होगा। किस प्रकार से? जैसे ईच ऑफ बॉय, इस सेंटेंस को देखें, ईच ऑफ बॉय, तो ईच ऑफ के बाद यहाँ पे बॉय का यूज किया गया है। बॉय क्या है? आपको सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म का यूज नहीं करना है, तो इसलिए यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे बॉयज का यूज किया गया है। बॉयज कैसा नाउन है? तो यह आपका प्लूरल नाउन है। अब यदि बात करें कि प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज किया जाएगा, तो यदि यहाँ पे ईच ऑफ देम, देम के रूप में यूज कर दिया जाए, ईच ऑफ देम, तो यह क्या हो गया? प्लूरल हो गया, और प्लूरल के रूप में यह करेक्ट होगा, इसलिए सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग होता है, ओके, हमेशा द का प्रयोग होता है ईच ऑफ के बाद। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, ईच ऑफ के बाद द का तो यूज किया गया है। ईच, आइदर, नाइदर, एनी सिंगुलर नाउन और उनके साथ के लिए सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके बाद जो भी वर्ब यूज किया जाएगा, जैसे हैज सिंगुलर है तो यह करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देयर का यूज किया गया है तो यह गलत है। देयर के जगह पे आपको हिज का यूज करना चाहिए, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो बनता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। तो सेकंड सेंटेंस को देखें, ईच ऑफ द बॉयज हैज, यहाँ पे तो यह प्लूरल होगा। ईच ऑफ द के बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन ही होगा, लेकिन उसके साथ यूज किए जाने वाला वर्ब और जितने वर्ब जो होगा वो आपको सिंगुलर यूज किया जाएगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस मिलके सिंगुलर सेंटेंस का निर्माण करता है, ओके। यह भी काफी इंपॉर्टेंट रूल था। और नेक्स्ट है 13 नंबर रूल, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले होता है। ध्यान दें यहाँ पे, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया गया हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव ईच एडवाइज्ड, तो यह गलत है। सेंटेंस सेकंड को पढ़े, यदि ऐसा इस प्रकार से हिंदी में कहा जाए कि हम प्रत्येक, यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ? हम प्रत्येक एक, हम प्रत्येक, तो यहाँ पे हमेशा जो ये वर्ब आएगा इसके पहले ही हम ईच का यूज कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। हैव के बाद यहाँ पे ईच का यूज किया गया है तो यह गलत है और यह सेंटेंस करेक्ट है। वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, ओके, तो सेकंड सेंटेंस करेक्ट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे।
और नेक्स्ट जो रूल है वो है 13 नंबर रूल कह रहा है यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब के पहले होता है। वही जो बात है यहाँ पे हम लोगों ने देखा वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, यानी कि वी के बाद ही हम ईच का यूज करेंगे। जो एक्जुलरी वर्ब हैव के रूप में यूज किया गया है इसके पहले ही हम ईच का यूज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे ईच का यूज हैव के बाद किया गया है तो यह सेंटेंस गलत है, यह करेक्ट है। और नेक्स्ट जो रूल है और आज का लास्ट रूल है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बोथ, यूज ऑफ बोथ। यूज ऑफ बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, और दोनों आप देख कर ही इसे आप कह सकते हैं कि यह तो प्लूरल है क्योंकि सिंगुलर वन के लिए यूज किया जाता है, प्लूरल दो के लिए। तो और बोथ का मतलब दो के लिए यूज किया। बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिल्टी, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो जब टू स्टूडेंट्स का बात आए तो हम बोथ का यूज करेंगे न कि ऑल ऑफ का, तो यह सेंटेंस गलत है। इसलिए यहाँ पे बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी यहाँ पे करेक्ट है। और जो सेकेंड रूल है बोथ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में कभी भी नहीं किया जाता, इसे ध्यान में रखेंगे। यदि कहा जाए कि वो दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं तो यह सेंटेंस गलत है। ऐसा कहा जाना चाहिए कि दोनों में से कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, यह इनकरेक्ट है। इसे करेक्टिफाई करने के लिए हम नाइदर का यूज करेंगे, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। ओके, इनके दोनों में से कोई कहीं नहीं जा रहा है, मतलब कि नहीं जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल था, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है वो आपको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 15-15 या फिर 20-20 क्वेश्चंस का सेट होगा, जिसमें 2-3 सेट हम लोग करेंगे और जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो यही था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे जो नीचे आपको लिंक देखने को मिल रहा है, डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एडिटोरियल वोकैब्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आप डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।